नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीते दिनों भानखेड़ा के निकट हनुमानगढ़ी में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा दौरान गर्भाशय निकाल देने पर भी एक महिला के गर्भवती होने और मां बनने के दावे से सर्वत्र खलबली मच गई थी। वहीं अब तेल्हारा निवासी महिला अर्चना अशोक श्रीवास ने सबके सामने आकर स्वीकार किया कि गर्भाशय निकाल देने की बात कहना उसकी सबसे बड़ी गलती है और उसने भूलवश पत्र में ऐसा लिखा था, जिसका व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा ने उल्लेख किया था। मंच से ऐसा उल्लेख होने और इस दावे के बारे में सर्वत्र चर्चा होनी शुरू हो गई थी। वहीं मेडिकल फैकल्टी ने पहले ही दिन इस बात को गलत बताते हुए असंभव बताया था, जिसके बाद अब अर्चना श्रीवास द्वारा खुद मीडिया के सामने आकर अपनी भूल स्वीकार कर लेने के चलते इस पूरे मामले को लेकर मचा हंगामा कुछ हद तक शांत होता दिखाई दे रहा है। नाही, माझी गर्भपिशवी नाही काढली, गर्भपिशवीमध्ये गाठ झालती, ते गाठ काढलेली आहे आणि माझी 2 वेळा गर्भपिशवी धुतली होती, गर्भपिशवी नाही काढली। ते माझ्याच्यानी गलतीत मी ते पंडलमध्ये चिठ्ठी लिहिली ना, तर गलतीने ते माझ्याच्यानं लिहिल्या गेल्या अशी। पहिल्यांदा मी गाठीचा उल्लेख केला आणि दुसऱ्यांदा मी काय म्हणते ते गाठ काढली असं न नेता गर्भपिशवी काढली असं लिहिल्या गेली अशी, गर्भपिशवी चिठ्ठी दिल्या गेली। मला तर 15 दवाखाने मी खूप केले, हे बाळ मला 15 वर्षांनीच झालेलं आहे। परत मी पशुपतीचे व्रत वगैरे केले, ते मला आराम पडला होता, मग बाळ झालं तर म्हणून मी त्याला पंडालमध्ये घेऊन गेलती आणि ते पत्र दिलं तर बाळाला घेऊन गेलती। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने आज बीड में मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल से भेंट की, जहां पर मनोज जरांगे की निर्णायक सभा होने वाली है। साथ ही जरांगे को समझाने गए विधायक बच्चू कडू ने कल के आंदोलन में शामिल होने का निर्णय भी लिया है और कहा है कि सरकार ने मनोज जरांगे को कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन सरकार उन आश्वासनों को पूर्ण करती दिखाई नहीं दे रही। जिलाधीश सौरभ कटियार ने 22 दिसंबर को बहिरम बाबा के दर्शन किए और बहिरम बाबा की 1 माह चलने वाली यात्रा को लेकर व्यवस्था व समस्या की समीक्षा भी की। 20 दिसंबर से बहिरम बाबा की यात्रा शुरू हुई है। विदर्भ में सबसे बड़े और सबसे अधिक दिन चलने वाली तथा भीड़ के हर वर्ष नए रिकॉर्ड बनाने वाली बहिरम यात्रा शुरू होने निमित्त व्यवस्था व मंदिर परिसर की सुविधा की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार की दोपहर में जिलाधीश सौरभ कटियार बहिरम पहुंच गए थे। नागपुर विधानसभा में रिद्धपुर मराठी विधेयक पास होते ही आगामी जून 2024 में विद्यापीठ शुरू करने की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर तेज कर दी गई है। इसी के चलते जिलाधीश सौरभ कटियार ने शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों को अपने साथ लेकर रिद्धपुर परिसर का दौरा किया। विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के प्रयासों के कारण तथा राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत के साथ नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में बैठक लिए जाने के चलते नांदगांवपेट MIDC में पानी की मूल्य वृद्धि पर ब्रेक लग गया है। अब पुराने 67 रुपए 60 पैसे KL का भाव कायम रखने के निर्देश उद्योग मंत्री सामंत द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके कारण उद्योजकों को काफी बड़ी राहत मिली है। बीती शाम जिला वकील संघ की ओर से अमरावती के दिवंगत वरिष्ठ वकीलों के तैल चित्रों का बार रूम में अनावरण समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर SM अग्रवाल, SR तिवारी, PY देशपांडे, DR कुलकर्णी व PN राठी के तैल चित्रों का समारोह पूर्वक अनावरण करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कहा कि अमरावती जिला वकील संघ के वरिष्ठ सदस्यों के कार्य सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनके कामों का अनुकरण व अनुसरण करते हुए ही आज हम सभी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। साथ ही नई पीढ़ी के वकीलों ने भी उन सभी वरिष्ठ वकीलों के कामों का अनुसरण करना चाहिए। वकील संघाचे सदस्य हे आनंदून गेलेले आहेत। त्यानंतर सर, ॲडव्होकेट विक्रांत गिरमकर सर, ॲडव्होकेट अवनीश देशपांडे सर यांना मी आमंत्रित करते आणि ऑनरेबल श्री सर यांच्या ऑफिस मार्फत होत आहे। सर, आपलं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत। अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप में माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा आयोजित माहेश्वरी बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 2 की शुरुआत आज शनिवार से साईनगर के खेलकट्टा में की गई। इस स्पर्धा में 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से सुपर जायंट्स, मार्वल, केसरी ब्लास्टर व अल्टीमेट चैलेंजर ने शुरुआती मुकाबले जीते। अर्पित जवान बॉलिंग का खेमा संभालते हुए दुआन जन स्ट्राइक में मैजिक बॉल, पहला बॉल और डॉट बॉल। शानदार फील्डिंग यहाँ पे शंकर पालन द्वारा, काफी एफर्ट। रोहित भैया को बॉल दिख रहा है शायद से। परसों 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाना है। इस उपलक्ष्य में एडविन चौक के पास होली क्रॉस चर्च पर बेहद आकर्षक लाइटिंग की गई है। साथ ही इस पर्व के मद्देनजर शहर में रहने वाले ईसाई समाज बंधुओं में अच्छा खासा हर्षोल्लास देखा जा रहा है।
राधाकृष्ण सेवा समिति द्वारा रंगारी गली स्थित माहेश्वरी राधाकृष्ण मंदिर में आज मोक्षदा यानी वैकुंठ एकादशी पर 5 नदियों का जल लाकर भगवान राधाकृष्ण का अभिषेक किया गया। साथ ही भगवान की उत्सव मूर्ति को पालकी में सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई। वसंत चौक स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में आज वैकुंठ एकादशी के अवसर पर शनिवार को सुबह से ही भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी, जहां पर आरती व प्रसादी ग्रहण करने के साथ ही साल भर में एक ही बार खुलने वाले वैकुंठ द्वार से हजारों भाविक श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ भगवान का जयकारा लगाते हुए गुजरे। इससे पहले तड़के 6:45 बजे भगवान बालाजी की उत्सव मूर्ति का अभिषेक कर पालकी यात्रा निकाली गई। शहर के विख्यात बिल्डर व डेवलपर मनोज भरानी के 51वें जन्मदिवस पर कल रविवार 24 दिसंबर को रैली प्लॉट स्थित ड्रीम्स इंफ्रा विजन में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अचलपुर तहसील के वज्जर स्थित अंबादास पंत वैद्य दिव्यांग व बाल गृह के मॉडल का अध्ययन करने के लिए राज्य के 67 सरकारी अधिकारी अनाथालय पहुंचे थे, जिन्होंने वज्जर आश्रम में रहने वाले दिव्यांग व अनाथ लड़के लड़कियों की पुनर्वसन प्रक्रिया के बारे में शंकर बाबा पापड़कर से बातचीत की। इस समय शंकर बाबा पापड़कर ने 18 साल के दिव्यांग व अनाथ बच्चों के लिए पुनर्वसन कानून बनाए जाने की सरकार के समक्ष अपील की। आगामी 31 दिसंबर यानी नववर्षीय पूर्व संध्या को देखते हुए शहर यातायात पुलिस सहित सभी पुलिस थानों द्वारा 25 दिसंबर से ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाना है, जिसके तहत 24 दिसंबर की शाम से ही शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर यह अभियान चलाना शुरू कर दिया जाएगा और यदि कोई भी वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसकी मेडिकल टेस्ट की जाएगी और जुर्माना अदा नहीं करने पर संबंधित वाहन चालक को पूरी रात पुलिस की लॉकअप में काटनी होगी। कल दोपहर 4 बजे के दौरान बडनेरा शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित तिरुपति होटल के निकट 2 हमलावर युवकों ने जूनी बस्ती बडनेरा के 25 वर्षीय युवक विक्रम संगते की निर्ममता से हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से दोनों आरोपी युवक फरार हैं। ऐसे में मृतक के परिजनों व रिश्तेदारों सहित तिलक नगर परिसर के सैकड़ों नागरिकों ने आज बडनेरा पुलिस थाना पहुंचकर भारी हंगामा मचाया और आरोपियों की गिरफ्तारी तक मृतक की अंत्येष्टि करने से इनकार कर दिया। करीब 4 घंटे तक चले हंगामे के बाद एसीपी पूनम पाटिल ने मृतक के रिश्तेदारों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर यह मामला शांत हुआ। बीते दिनों पत्नी द्वारा की जाने वाली शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक इंगोले नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में परतवाड़ा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए पति को आत्महत्या हेतु उकसाने वाली पत्नी को नामजद किया है। विगत दिनों पठान चौक परिसर में जमील कॉलोनी निवासी शोएब परवेज नामक युवक पर चाकू से वार करते हुए जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में शोएब की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं अब मोहम्मद इमरान द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर शोएब परवेज के खिलाफ भी जानलेवा हमले व हत्या के प्रयास का मामला नागपुरी गेट थाने में दर्ज किया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछड़ा वर्गीय बच्चों के छात्रावास में चौकीदार के तौर पर काम करने वाले सतीश जोशी ने छात्रावास में रहने वाले 11 वर्षीय नाबालिग विद्यार्थी के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया, जिसकी ओर नजर जाते ही छात्रावास के अधीक्षक सचिन कालपांडे ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले की जाँच करनी शुरू कर दी है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के निकट तिरुपति होटल की गली में बीती रात एक व्यक्ति अंधेरे में छिपा हुआ था, जिसकी ओर ध्यान जाते ही परिसर में गश्त पर रहने वाले बडनेरा पुलिस के दल ने समीर शाह मुश्ताक शाह नामक उस युवक को तुरंत अपनी हिरासत में लिया। माउली जहांगीर में रहने वाले सम्यक मेश्राम ने अपनी जान पहचान में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फांसा और फिर उसके साथ गाड़गीनगर में रहने वाले अपने दोस्त के कमरे पर शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से उक्त युवती गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी व शिकायत दिए जाने पर गाड़गीनगर पुलिस ने सम्यक मेश्राम के खिलाफ दुराचार व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जावरे ज्वेलर्स के पास अपनी 4 पहिया वाहन में जा रहे स्वराज देशमुख को उसके परिचय में रहने वाले हिमांशु खत्री ने हाथ से इशारा करते हुए रुकवाया और स्वराज देशमुख ने जैसे ही अपनी गाड़ी रोकी तो हिमांशु खत्री ने उसके गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन चुरा ली और भाग गया। गाड़गीनगर परिसर स्थित स्टडी सर्कल में पढ़ाई लिखाई करते हुए स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाली 26 वर्षीय युवती पर अपने साथ विवाह करने हेतु दबाव बनाते हुए गौरव वाघमारे नामक युवक द्वारा उसे प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया। युवती की शिकायत पर गाड़गीनगर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शिराला गांव में रहने वाले सुनील पवार ने गांव में ही रहने वाली 38 वर्षीय विवाहिता के घर में घुसकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। विवाहिता द्वारा शोरगुल मचाए जाने पर सुनील पवार वहां से भाग गया, जिसके बाद पीड़िता ने वलगांव पुलिस थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। विगत 24 घंटे के दौरान यवतमाल जिले में 2 किसानों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मारेगांव तहसील के कोलगांव निवासी 45 वर्षीय किसान ने अपने खेत में फांसी लगाई, वहीं एक अन्य किसान ने भी अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
बुल्ढाना जिला अंतर्गत दाताला पिपली गौली मार्ग पर शुक्रवार की रात दाभाड़ी के निकट हुई भीषण सड़क हादसे में दोपहिया पर सवार 2 मजदूरों की मौत हो गई, जो निर्माण कार्य पर अपना काम निपटा कर माकोड़ी गांव की ओर जा रहे थे। मृतकों की शिनाख्त शेख रशीद शेख कालू व शेख अमीर शेख हनीफ के तौर पर की गई है। इस हादसे में शेख सलीम शेख बूढ़न नामक मजदूर बुरी तरह से घायल है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।